मैं सुधर सिंह आइडियल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के अंतर्गत छंद के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि छंद किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, छंद के कितने अंग हैं, वर्णिक छंद कौन सा है और मात्रिक छंद कौन सा है। तो छंद को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, सर्वप्रथम इसके बारे में जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा एवं गणना, यति तथा गति से युक्त छंद, यति तथा गति से युक्त विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। यानी कोई भी पद्य रचना विशिष्ट नियमों से बंधी हुई होती है। यानी कि कहाँ पर लघु मात्रा लग रही है, कहाँ पर दीर्घ है, इसमें कितनी मात्राएं हैं, कितने वर्ण हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरा पॉइंट है, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल ऋषि थे। इन्हीं के नाम पर छंद का दूसरा नाम पिंगल पड़ा। प्रश्न पूछा जाता है हमारा कि छंद का दूसरा नाम क्या है, तो छंद का दूसरा नाम पिंगल है। छंद का अगला प्रश्न आता है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद शास्त्र को और क्या कहा जाता है, छंद शास्त्र को पद्य का व्याकरण भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से ही हम जानते हैं कि कौन सा छंद दोहा है, कौन सा चौपाई है, कौन सा रोला है, कौन सा सोरठा है। इन सारी चीजों के बारे में हम जानते हैं। आइए जानते हैं छंद के अंग कौन कौन से हैं। छंद के कौन कौन से अंग हैं। पहला है चरण, यानी कि कोई भी चाहे चौपाई हो, कोई भी जो है छंद हो, प्रायः उसमें 4 चरण होते हैं। आगे हम लोग इसको विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। चरण हो गया। दूसरा है वर्ण और मात्रा, इसी के आधार पर हम वर्णिक छंद और मात्रिक छंद पढ़ते हैं। यानी कि कौन सा हमारा वर्णिक छंद है और कौन सा मात्रिक छंद है। तीसरा है संख्या और क्रम, इसके आधार पर हम जानते हैं कि दोहा है या फिर सोरठा। जैसे किसमें 11 है संख्या, किसमें 13 है, किसमें पहले 13 आ रही है, किसमें पहले 11 आ रही है। इन्हीं के आधार पर संख्या और क्रम, इसी के आधार पर हम जानते हैं। उसके बाद आता है लघु और गुरु, कहाँ पर हमारी लघु मात्राएं लग रही हैं, कहाँ पर गुरु लग रही हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम जानते, लघु और गुरु से जानते हैं। गण, तो कौन कौन से हमारे 7 गण हैं, जिसका जो है या माता, राजभान, सलगा और लास्ट में जो है एक लघु है और एक गुरु। सॉरी, 8 गण है, या माता, राजभान, सलगा और लास्ट में लघु और गुरु हैं। उसके बाद जो है यति, यानी कहाँ पर हमें विराम लेना है, रुकना है। गति, कहाँ पर हमको लयबद्ध रूप में गाते चलना है। तुकबंदी है अगला, यानी कि लास्ट में जैसे काजू, आजू, पानी, वानी, ये तुकबंदी कहलाती है। तो ये हमारे छंद के अंग हो गए। तो इसके बाद हम लोग जानते हैं कि चरण और वर्णों को, इन वर्ण और मात्राओं को, इनको जो है हम थोड़ा विस्तृत रूप में समझते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, किसी भी छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। जैसा कि हमने एक चौपाई लिखी हुई है, तो इसमें 4 चरण हैं। जैसे जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय खडवदन गजानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता। तो इसमें ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा, ये 4 चरण हो गए। इसी को हम छंद में चरण या पाद बोलते हैं। अगला जो है, हम जानते हैं कि इसमें लघु मात्रा कहाँ पर लगेगी, दीर्घ मात्रा कहाँ पर लगेगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं लघु मात्रा के बारे में। तो लघु मात्रा हमारे जैसे कि 4 स्वर हैं, आ, ई, ऊ और री। छोटा, छोटी, छोटाऊ, री, ये जहां पर आएंगे वहां पर हमारी लघु मात्रा प्रयुक्त होगी। दूसरा है चंद्र बिंदु वाले वर्ण, चंद्र बिंदु वाले
वर्ण। चंद्र बिंदु वाले वर्ण भी जहां पर रहेंगे वहां पर भी लघु मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, जैसे हंसी हो गया। और जो है इसको लघु मात्रा के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? लघु मात्रा के लिए, लघु मात्रा के लिए रेखा, रेखा यानी पाई प्रयुक्त की जाती है। पाई लगाई जाती, एक पाई लगाई जाए, एक खड़ी पाई लगाई जाती है, लगाई जाती है। तब इसमें हम देख सकते हैं कि कहाँ पर हमारी लघु मात्रा है, कहाँ पर दीर्घ है। पहले दीर्घ के बारे में भी देख लेते हैं कि दीर्घ मात्रा हमारी कहाँ कहाँ पर लगती है। दीर्घ मात्रा, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। दीर्घ मात्रा में हमारे जो है 7 स्वर, कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, आ ई ऊ, ए आए, ओ आओ। 1 2 3 4 5 6 7। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए आए, ओ आओ। ये वर्ण जहां पर आ रहे हो वहां पर जो है दीर्घ मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद जो है जहां पर अनुस्वार और दूसरा है नियम इसका, जहां पर अनुस्वार और विसर्ग वर्ण आए, दूसरा है अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग जहां पर आता है, अनुस्वार और विसर्ग वर्ण, जहां पर अनुस्वार और विसर्ग वर्ण आएगा वहां पर भी दीर्घ मात्रा का प्रयोग होगा। जैसे अंक, रंक, डंक, अतः, नमः, प्रातः, ये वर्ण जहां पर आएंगे वहां पर भी दीर्घ मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तीसरा नियम है इसका संयुक्ताक्षर से पूर्व का वर्ण। नंबर 3 है संयुक्ताक्षर वर्ण से पूर्व का वर्ण। संयुक्ताक्षर वर्ण से पूर्व का वर्ण, जैसे उदाहरण के लिए जैसे हमने लिख दिया सत्य, सत्य, आधा ता और या आया हुआ है तो यहाँ पर तो लघु लगेगा ये जो है, जबकि यहाँ पर 2 अक्षर हैं संयुक्त है ता और या, लेकिन इससे पूर्व का वर्ण जो सा है यहाँ पर गुरु हो जाएगा। और गुरु के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिसका मतलब होता है 2, यानी कि एक से अधिक बोलने में एक मात्रा से अधिक 2 मात्राओं का समय लगना, यानी एक मात्रा से अधिक मात्रा का प्रयोग का समय लगना उच्चारण में। ये जो है दीर्घ मात्रा में इन चीजों का, यानी बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए आए, ओ आओ, इन वर्णों का जहां पर प्रयोग हो वहां पर दीर्घ मात्राएं लगती हैं। अनुस्वार और विसर्ग वर्णों का जहां पर प्रयोग किया गया हो वहां पर दीर्घ मात्रा लगती है हमारी। उसके बाद संयुक्त वर्ण से पूर्व, जैसे संयुक्त शब्द ही देख लीजिए, संयुक्त अक्षर एक में लिखा है, अगर युक्त युक्त देख लीजिए तो ये जो है हमारा, ये तो जो है मिला हुआ है आधा का और ता, लेकिन या में लघु मात्रा लगी हुई है, फिर भी ये दीर्घ हो जाएगा क्योंकि संयुक्त वर्ण से पूर्व
आया हुआ है। तो इसलिए जो है यहाँ पर दीर्घ मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद जो है हलंत वर्ण के पहले का वर्ण भी दीर्घ वर्ण में प्रयुक्त होता है। इसका एक नियम और है, चौथा। हलंत वर्ण से पहले का युक्त देख लीजिए। तो ये जो है हमारा, ये तो जो है मिला हुआ है आधा का और ता, लेकिन या में लघु मात्रा लगी हुई है, फिर भी ये दीर्घ हो जाएगा क्योंकि संयुक्त वर्ण से पूर्व आया हुआ है। तो इसलिए जो है यहाँ पर दीर्घ मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद जो है हलंत वर्ण के पहले का वर्ण भी दीर्घ वर्ण में प्रयुक्त होता है। इसका एक नियम और है, चौथा। हलंत वर्ण से पहले का वर्ण, हलंत वर्ण से पहले का वर्ण जो होता है वो भी दीर्घ माना जाता है, दीर्घ मात्रा उसमें प्रयुक्त की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए देख लेंगे हम, जैसे सन, उसके बाद जगत। तो इसमें ना में हलंत लगा हुआ है, इसलिए सा हमारा गुरु हो जाएगा। ता में हलंत लगा हुआ है, इसलिए गा हमारा गुरु हो जाएगा। तो ये था हमारा लघु और दीर्घ मात्रा से संबंधित कुछ नियम। तो इसके आगे आइए देखते हैं हम। इसके बाद हम लोग गण के बारे में जानते हैं कि गण किसे कहते हैं। तीन वर्णों का गण जो है क्या होता है, तीन वर्णों का एक गण होता है। तीन वर्णों का एक गण होता है। कितने वर्णों का? तीन वर्णों का एक गण होता है। वर्णिक छंदों में गणों की गिनती की जाती है, गणना की जाती है। वर्णिक छंद में गणों की गणना की जाती है। गणों की गणना की जाती है। वर्णिक छंद में गणों की गणना की जाती। तीन वर्णों का एक गण होता है, वर्णिक छंद में गणों की गणना की जाती है। अब जो है इसको कैसे याद करते हैं या इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है गण का सूत्र होता है, इसका सूत्र है य माता राजभान सलगा। य माता राजभान सलगा। गण का सूत्र है य माता राजभान सलगा। नहीं याद हो रहा है अगर ये, तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लो। या माता किसी का नाम हो गया, राजभान ये भी नाम ही है, सलगा। तो इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं। अब इसमें जो है मात्रा के आधार पर इसको विभाजित किया जाता है, बनाया जाता है। इसका जो है अलग अलग इसको विभाजित करके बनाया जाता है, जो कि आगे हम विस्तार में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे यति किसे कहते हैं। यति का मतलब होता है यति या फिर विराम।
यानी कहाँ पर किस चौपाई में, किस दोहे में हमें कहाँ पर थोड़ा विराम लेना है या फिर कहाँ पर हमें बढ़ते जाना है। जैसे देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। देवी पूज पद, थोड़ा सा रुके, कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। यानी थोड़ा बीच में ठहराव जहां पर आ जाता है, रुकना हो जाता है, उसी को हम यत या विराम कहते हैं। उसके बाद आती है गति। गति किसे कहते हैं? गति यानी कि लयबद्धता। हम जो है किस लय में, किस धुन में गाते जा रहे हैं। गति यानी लयबद्धता। जैसे कहते हैं देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। यानी कि यहाँ पर एक लय है, एक गति है, तो इसी को गति कहते हैं। ये हो गया यति, ये हो गया गति। उसके बाद आता है हमारा तुकबंदी। जैसे तुम्हारे, हमारे, पानी, वानी, ये जो है तुकबंदी हो गया। यानी किसी भी दोहे या चौपाई का अंतिम अक्षर जो है समान होता है। इसमें आपस में एक दूसरे के, चाहे अपोजिट भी कह सकते हैं, पानी, वानी, तुम्हारे, हमारे, तो जो है मतलब कि बंधा हुआ एक दूसरे से लगभग मिलता जुलता रहता है, वो होता है तुकबंदी या तुक। तो आज हम लोगों ने संक्षिप्त में छंद के बारे में जाना। इसके बाद हम लोग आगे की वीडियो में इसकी विस्तृत व्याख्या पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।